दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि यूनाइटेड नेशंस जैसी एक बहुत बड़ी ग्लोबल संस्था जो दुनिया भर में शांति बनाए रखने का दावा करती है, वह भारत जैसे महाशक्तिशाली और सुपर पावर देश को झुकाने की कोशिश करेगी? क्या एक छोटा सा पड़ोसी देश इंटरनेशनल ताकतों और विदेशी लॉबी के पीछे छिपकर भारत के बेहद इंपॉर्टेंट और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए रुकवा देगा? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इस चौतरफा ग्लोबल चक्रव्यूह के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सबसे बड़े रणनीतिकार का अगला कदम क्या होने वाला है? एक ऐसा कदम जिसने पहले ही पूरी दुनिया की सत्ताओं में बड़े बड़े देशों के राजधानियों में हड़कंप मचा कर रख दिया है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर जो कुछ भी चल रहा है वह अब सिर्फ दो देशों के बीच का नॉर्मल मैटर नहीं रह गया है। इस पूरे मुद्दे ने अचानक एक ऐसा इंटरनेशनल मोड ले लिया है जिसने नई दिल्ली से लेकर ढाका और न्यूयॉर्क में बैठे यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर तक भारी हलचल पैदा कर दी है। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी सरकारों की निगाहें अब सिर्फ और सिर्फ भारत की अगली चाल पर टिकी हुई हैं। एक तरफ बॉर्डर पर टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत को घेरने की कोशिशें बहुत तेज होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या सच में भारत किसी इंटरनेशनल प्रेशर या धमकियों के आगे घुटने टेकने वाला है, या फिर पर्दे के पीछे दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसी मास्टर स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी है जो इस पूरे ग्लोबल गेम का रुख ही पलट कर रख देगी? आज की इस बेहद खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस पूरे विवाद की वह छुपी हुई बातें, वह सीक्रेट डिटेल्स जिनके सामने आते ही हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। यह वीडियो सिर्फ एक न्यूज नहीं है, बल्कि हमारे देश की सिक्योरिटी और हमारे वजूद से जुड़ा एक ऐसा सच है जिसे हर भारतवासी को जानना ही चाहिए। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें आज हम डिकोड करने वाले हैं वह आपको मेनस्ट्रीम टीवी चैनल्स पर शायद ही कोई बताएगा। अगर आपको अपने देश से प्यार है और आप चाहते हैं कि भारत ऐसे ही मजबूती से खड़ा रहे, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखकर अपना सपोर्ट दिखाइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी आवाज और ज्यादा मजबूत हो सके। यह आपका एक लाइक और कमेंट ही है जो इस वीडियो को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा और उन विदेशी ताकतों को कड़ा जवाब देगा जो इंटरनेट पर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस पूरे मास्टर प्लान को गहराई से समझते हैं। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर विवाद के बीच अब यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन बहुत ही खुलकर मैदान में कूद पड़ा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की एक बेहद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में उसने साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि यूएन की बात भारत को माननी ही होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत पर कड़े इंटरनेशनल सैंक्शंस यानी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। सोचिए जरा, जिस देश की इकोनॉमी दुनिया में इतनी तेजी से ग्रो कर रही है उसे सैंक्शंस की गीदड़ भभकी दी जा रही है। इस बयान के बाद से ही दिल्ली के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में हलचल बहुत तेज हो गई है। सरकार के भीतर बैक टू बैक मीटिंग्स का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे ग्लोबल इंसिडेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पर वह बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर यूनाइटेड नेशंस ने भारत के खिलाफ किसी भी तरह की कोई पाबंदी या इकोनॉमिक एक्शन लेने का फैसला किया तो हमारी इकोनॉमी की जो बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार है उस पर ब्रेक लग सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि जब किसी देश पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगते हैं तो वहां इन्वेस्टमेंट आना कम हो जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इसका सीधा नुकसान आम जनता की जेब पर होता है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं और इसीलिए वह कोई भी कदम बहुत ही नाप तौल कर उठा रहे हैं। इधर यूनाइटेड नेशंस के इस कड़े रुख के बाद हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में तो जैसे जश्न का माहौल बन गया है। वहां की सड़कों पर लोग खुशियां मना रहे हैं,
क्योंकि वहां के हुक्मरानों और नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि इस भयंकर इंटरनेशनल प्रेशर के आगे घुटने टेक कर अब भारत अपनी सरहद पर चल रहे इस बेहद इंपॉर्टेंट तार फेंसिंग के काम को हमेशा के लिए रोक देगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह फेंसिंग यानी तार बांध का प्रोजेक्ट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? सालों से हमारे खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स, तस्कर और क्रिमिनल्स बहुत ही आसानी से हमारे देश में घुस आते थे। ये घुसपैठ हमारे देश के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर बन चुकी थी। इसी कैंसर को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने दिन रात एक करके इस बॉर्डर पर फेंसिंग का यह मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया था। लेकिन अगर अब यह प्रोजेक्ट रुक जाता है तो बॉर्डर के उस पार बैठी ताकतों को पहले की तरह ही भारतीय सरहद में इल्लीगल तरीके से घुसपैठ करने का खुला और फ्री पास मिल जाएगा। सच तो यह है कि बांग्लादेश की जो नई चुनी गई सरकार है, उनके लिए यह अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जाएगी अगर वे भारत के इतने बड़े और सीधे तौर पर सिक्योरिटी से जुड़े इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि बांग्लादेश की तरफ से बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर आए दिन बॉर्डर पर तार लगा रहे हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ किसी न किसी बहाने से झगड़ा और गतिरोध पैदा किया जा रहा है। वे चाहते हैं कि सरहद पर कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो जाए, कोई वायलेंस हो जाए, ताकि बांग्लादेश उस मुद्दे को तुरंत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ले जाकर पूरी दुनिया के सामने भारत को एक विलेन की तरह पेश कर सके। यह एक बहुत ही पुरानी और घिसी पिटी चाल है विक्टिम कार्ड खेलने की। लेकिन इन सब खबरों के बीच हर एक हिंदुस्तानी के मन में बार बार बस एक ही सवाल उठ रहा है। सवाल यह कि क्या वाकई हम लोग ग्लोबल लेवल पर इतने कमजोर हो गए हैं कि बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश भारत के इतने बड़े और सॉवरेन प्रोजेक्ट को इतनी आसानी से रोक दे? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी डिप्लोमेसी इस कदर बेअसर हो गई है कि यूनाइटेड नेशंस भारत जैसे सुपर पावर को छोड़कर बांग्लादेश के एजेंडे का साथ देने लगा है? आखिर इसके पीछे कौन सी ग्लोबल लॉबी काम कर रही है जो भारत की बढ़ती हुई ताकत से जलती है? और इन सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इस चौतरफा चक्रव्यूह के बीच अब भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होने वाला है? दोस्तों, स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर्स से जो अंदरूनी और टॉप सीक्रेट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक भारतीय सेना और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को पूरी सरहद पर एकदम हाई अलर्ट पर रहने के लिए सख्त आर्डर दे दिए गए हैं। जवानों को साफ कह दिया गया है कि किसी भी तरह के उकसावे का जवाब बहुत ही सधे हुए लेकिन कड़े अंदाज में देना है। दूसरी तरफ बहुत जल्द हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस ग्लोबल घेराबंदी को तोड़ने के लिए यूनाइटेड नेशंस का एक बड़ा और स्पेशल दौरा कर सकते हैं। एस जयशंकर के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। जब वह इंटरनेशनल मंच पर बोलना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े देशों के डिप्लोमेट्स के पसीने छूट जाते हैं। वह तथ्यों और लॉजिक के साथ ऐसी बात रखते हैं कि सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं बचता। जबकि देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल खुद भारत बांग्लादेश बॉर्डर का एक बहुत ही सीक्रेट और स्ट्रैटेजिक दौरा करने वाले हैं। यह पूरी हलचल साफ तौर पर दिखाती है कि एक तरफ भारत इंटरनेशनल मंचों पर जाकर इस पूरे विवाद का एक बेहद सख्त और डिप्लोमेटिक सल्यूशन निकालने की फुल प्रूफ तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर अजीत डोभाल का यह बॉर्डर दौरा ही बॉर्डर के पार बैठे उपद्रवियों और इस साजिश रचने वालों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। अजीत डोभाल कोई आम इंसान नहीं है, वह भारत के मास्टरमाइंड हैं। उनका सिर्फ किसी जगह पर पहुंच जाना ही दुश्मनों की आधी हिम्मत तोड़ देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, खुफिया सूत्रों से मिल रही बेहद कॉन्फिडेंशियल जानकारी के मुताबिक इस पूरे ग्लोबल चक्रव्यूह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी सीधी और 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस मैटर में अमेरिका और रूस की क्या जरूरत पड़ गई? तो दोस्तों, इसे ही कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। भारत की यह स्ट्रेटजी इसलिए है ताकि अगर फ्यूचर में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के भीतर भारत और बांग्लादेश बॉर्डर विवाद को लेकर किसी भी तरह की कोई एकतरफा वोटिंग कराने की साजिश रची जाती है, तो दुनिया की यह दोनों सुपर पावर कंट्रीज अपनी स्पेशल वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के पक्ष में एक दीवार की तरह खड़ी हो सकें
और इस बायस्ड और एक तरफा प्रपोजल को वहीं के वहीं मटियामेट कर दें। आखिर इस बड़े और ग्लोबल चक्रव्यूह के पीछे कौन सी बड़ी विदेशी ताकतें काम कर रही हैं और दिल्ली का जो सीक्रेट प्लान है वह इस खतरे से कैसे निपटेगा, इसे हम अब एक एक लेयर हटाकर बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के इस एकतरफा फरमान के बाद पूरी दुनिया और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज ये सोच रही थीं कि भारत अब डिफेंसिव मोड में आ जाएगा, बैकफुट पर चला जाएगा और माफी मांग लेगा। लेकिन दिल्ली के चाणक्य ने एक ऐसा टू फ्रंट एक्शन प्लान एक्टिवेट कर दिया है जिसने ग्लोबल डिप्लोमेसी के बड़े बड़े दिग्गजों को भी हैरत में डाल दिया है। भारत इस समय इंटरनेशनल फ्रंट और ग्राउंड फ्रंट दोनों पर एक साथ गजब का बैलेंस बनाकर खेल रहा है। ये कोई आम बात नहीं है। जहां एक तरफ दुनिया के सबसे ढाकड़ और बेबाक विदेश मंत्री एस जयशंकर को यूनाइटेड नेशंस के मंच पर सीधे आंखों में आंखें डालकर बातचीत के लिए भेजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को सीधे ग्राउंड जीरो यानी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर उतारने की तैयारी की जा रही है। डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स को समझने वालों का मानना है कि भारत की यह डबल अटैक वाली चाल बेहद सोची समझी डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके तहत भारत एक रिस्पांसिबल ग्लोबल पावर की तरह इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हुए बातचीत की टेबल पर यूनाइटेड नेशंस से सीधे कम्युनिकेट भी कर रहा है और साथ ही साथ अपनी संप्रभुता यानी अपनी सॉवरेंटी से 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज न करने का कड़ा और लाउड मैसेज भी दे रहा है। भारत यह साफ कर रहा है कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी सिक्योरिटी को दांव पर लगा देंगे। इस पूरे चेस गेम का जो सबसे एग्रेसिव और चौंकाने वाला पार्ट है वह है अजीत डोभाल का बॉर्डर विजिट। इसे ग्लोबल कॉरिडोर्स में सीधे तौर पर बॉर्डर पार बैठी ताकतों को उनकी असली हैसियत और औकात याद दिलाने वाला कदम माना जा रहा है। सोचिए जरा, जब न्यूयॉर्क के एसी वाले बंद कमरों में सूट बूट पहने लोग भारत पर सैंक्शंस लगाने की गीदड़ भभकी दे रहे थे, ठीक उसी समय भारत के सबसे खतरनाक और शार्प माइंडेड सिक्योरिटी एडवाइजर का सरहद की तरफ निकल पड़ना यह साफ और कड़ा सिग्नल देता है कि कागजी धमकियों से और यूएन के रेजोल्यूशन से भारत का यह ऐतिहासिक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट 1 सेकंड के लिए भी रुकने वाला नहीं है। काम चालू था और चालू ही रहेगा। अजीत डोभाल का ग्राउंड लेवल पर एक्टिव होना ही बॉर्डर के उस पार बैठे उन एंटी इंडिया एलिमेंट्स और साजिशकर्ताओं की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, जो इंटरनेशनल प्रेशर की आड़ में भारत को कमजोर और डरपोक आंकने की बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। इस जबरदस्त डिप्लोमेटिक और मिलिट्री बैलेंस ने बांग्लादेश की नई सरकार और उनके पीछे खड़े विदेशी आकाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। वे लोग अब यह बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि आज का हिंदुस्तान केवल बातचीत की मेज तक और डॉक्यूमेंट साइन करने तक सीमित रहने वाला देश नहीं है, बल्कि यह वह भारत है जो अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जाने का माद्दा रखता है। जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक करने से भी पीछे नहीं हटता। भारत का यह एकदम क्लियर और सख्त एटीट्यूड यह साबित करता है कि आज का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत इंटरनेशनल मंचों पर अपना पक्ष पूरी ताकत से रखना भी जानता है, और अगर बात देश की सुरक्षा की आ जाए तो बिना किसी झिझक के कड़े और प्रैक्टिकल फैसले लेना भी जानता है। दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की यह पूरी जानकारी हर एक हिंदुस्तानी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरी आपसे फिर से अपील है कि इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सिंगल लाइक हमारे देश के जांबाज जवानों और हमारे डिप्लोमेट्स के हौसले को 1000 गुना बढ़ा देता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश की सिक्योरिटी और ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी ही बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के समझते हैं दिल्ली के उस टॉप सीक्रेट एक्शन प्लान को, जिसने इस पूरे इंटरनेशनल चक्रव्यूह की हवा निकाल कर रख दी है। तो दोस्तों, इस टू फ्रंट एक्शन प्लान के बाद अब हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम के सबसे बड़े और टर्निंग पॉइंट पर आते हैं।
यह वह पॉइंट है जहां यूनाइटेड नेशंस के इस बुने हुए जाल को हमेशा के लिए मटियामेट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बड़े बड़े ग्लोबल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल मंच पर भारत को सैंक्शंस की जो धमकी दी गई है, उसका असली तोड़, उसकी असली काट दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे नीति निर्माताओं ने पहले ही तैयार कर ली है। खुफिया एजेंसियों और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स से जो बेहद पक्की खबर छनकर बाहर आ रही है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स यानी अमेरिका और रूस के प्रेसिडेंट से एक बेहद क्रिटिकल और डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। इस हाई लेवल बातचीत का मेन एजेंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एजेंडा यह है कि अगर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के भीतर बांग्लादेश और उसके सपोर्टर देशों की